आप हैं, सच्चे अच्छे देवता तो आप हैं, सिर्फ आप अपने अंदर के दैवत्व को आप परख नहीं पा रहे हैं। ये सब कुछ बनाया हुआ मंदिर इंसान बनाता है, मस्जिद इंसान बनाता है, चर्च और गुरुद्वारे इंसान बनाता है। किसी ने कहा है कि न मंदिर में सनम होते, न मंदिर में सनम होते, न मस्जिद में खुदा होता, न मंदिर में सनम होते, न मस्जिद में खुदा होता, ये हम ही से तमाशा है, न हम होते तो क्या होता। बस ये तमाशा हमारा ही बनाया हुआ है। तथागत बुद्ध और सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस अंधविश्वास से हमें अपने आप को उठाना होगा। दुनिया में हम देख रहे हैं, डॉक्टर मिलते हैं, मास्टर मिलते हैं, इंजीनियर मिलते हैं, प्रोफेसर मिलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री, अभिनेता मिलते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि आप सिर्फ आदमी बन जाओ। आदमी कुछ बनना चाहता, बनना नहीं, ऊपर से ओढ़ना चाहता है, अपने आप को ओढ़ना चाहता है कि मैं कुछ हूं, और अपने अंदर अपने आप की एक इतनी सुंदर मूर्ति बनाता है जिसमें किसी प्रकार की खरोच नहीं होती है, किसी प्रकार की। जैसे मैं हूं, मेरा नाम गुरुवेंद्र है, मैंने अपने अंदर एक ऐसी सुंदर मूर्ति की आकृति तैयार किया है कि जब कोई उस आकृति के ऊपर उंगली उठाता है तो हमें क्रोध आता है, जब हमें कोई छेड़ता है तो हमारे अंदर गुस्सा आता है। हम सब ने अपने अंदर में एक सुंदर मूर्ति, वो किस चीज की मूर्ति है? वो अहंकार की मूर्ति है। और वो अहंकार की मूर्ति जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारे अंदर का मैं खत्म नहीं होगा, और मैं को जो मार लेता है वही बुद्ध हो जाता है, वही शुद्ध हो जाता है। जब तक हमारी बुद्धि में अभी विकृति है, जब तक हमारे अभी बुद्धि में कुंठा है, जब तक हमारे बुद्धि में द्वेष है, जब तक हमारे बुद्धि में जलन है, तब तक हम बुद्ध की देशनाओं को पढ़ लें, बुद्ध के दर्शन को पढ़ लें, संतों को ज्ञान को पढ़ लें, अगर उनके जीवन पर हम चलने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमारा उनको मानना व्यर्थ है। हम मानते तो हैं, बुद्ध को मानते हैं, लेकिन बुद्ध की नहीं मानते हैं। बुद्ध को मानने वाले बहुत पूरा विश्व में करीब 70% देश ऐसे हैं जो बुद्ध को मानने वाले हैं, लेकिन क्या बुद्ध की देशनाओं को कोई मानने वाला है? क्या हम विचार करते हैं कि हम उनके विचारों पे चल रहे हैं? वस्त्र पहनने से, पंचशील के ये जो पट्टी पहने हुए, हम ये बिल्ला लगाए हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, इनको पहनने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन तो आपको ही बदलना है, और जो जीवन को बदल लेता है तो इस संसार से ऊपर उठ जाता है, दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। हर कोई दुखी, किसी ने कहा कि मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, और पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता। मुल्ला दुखी रहमान नहीं मिलता, और पंडित दुखी भगवान नहीं मिलता, और हम हैं दुखी इन इंसानों की बस्ती में, हम हैं दुखी इन इंसानों की बस्ती में। अफसोस है कि कोई इंसान नहीं मिलता। मिलते तो हैं लोग, मिलते हैं, लेकिन क्या है, ऊपर से ओढ़े हुए, डॉक्टर की ओढ़े हुए हैं, मास्टर की ओढ़े हुए हैं, वकील की ओढ़े हुए हैं, नेता की ओढ़े हुए हैं। अपने आप को शुद्ध मनुष्य, निरहंकार रहित होकर के जो व्यक्ति जीवन जीता है उसका चित्त सदैव निर्मल रहता है। जो अपने आप को ये मान लेता है कि मैं अमुक मठ का महंत हूँ, मैं अमुक मठ का उत्तराधिकारी हूँ, मैं अमुक देश या अमुक समाज का अगुआ हूँ, वो आदमी दुखी रहता है। अपने आप को जितना सरल, जितना तरल, जितना अपने आप को बनाओगे तो उतना जीवन आपके लिए सुदृढ़ और साकार हो सकता है। एक छोटी सी कहानी, बंधुओं, एक मास्टर थे, और वो जिनको कहते हैं हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, इस तरह क्या था कि वो एक मास्टर थे। उनका नाम था
छेदीलाल मास्टर थे, उनका नाम था छेदीलाल। और छेदीलाल मास्टर थे वो, तो एक तो मास्टर, ऊपर से जहाँ जाते थे सब लोग छेदीलाल छेदीलाल कहते थे। उनको बड़ा बुरा लगता था कि यार हम हिंदुओं में हैं और हिंदू धर्म में अपनाए हुए, हिंदू कुल में पैदा हुए, हमारा नाम है छेदीलाल, ये नाम ठीक नहीं है, हम नाम को बदल लेते हैं तभी हमारा सम्मान होगा, नहीं तो सम्मान नहीं होगा। तो विचार किया क्या करना चाहिए, तो मस्जिद में चले गए। उन्होंने कहा ऐसा करो, आप हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ और आपका नाम बदल देगा, आप हमारे मजहब में आ जाओ। तो कहा ठीक है भाई। मास्टर जी चले गए मस्जिद में, उनको कलमा पढ़ाया गया, अल्लाहू अकबर ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और